घर में इतना काम पड़ा हुआ है, क्या करूँ कैसे करूँ। कोई नौकर भी नहीं मिलता। मैं सोच रहा हूँ कोई नौकर रख लूँ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कोई नौकर ही मिल जाए। कालू कौआ वह बाहर चला जाता है। बच्चा वहाँ पर बैठा था। काला कौआ कहता है, क्या तुम मेरे घर पे काम करोगी? बताओ, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तुम्हें पैसे भी दूंगा मैं। अब चिड़िया का बच्चा सोचने लगता है और काले कौवे से कहता, अरे अंकल, आपको पता है मैं छोटी हूँ, मैं आपके यहाँ कैसे काम कर सकती हूँ। मुझे तो कुछ भी काम नहीं आता। मेरे घर का तो मम्मी काम करती है, पापा तो बाहर काम करते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ कैसे काम कर सकती। इतना सुनकर काला कौआ वह उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। और जब रास्ते में जा रहा था तो वह सोच रहा था कि मैं कहाँ से अपने घर के लिए कोई पक्षी नौकर लेकर आऊँ। वह चलते चलते एक रास्ते में उसको पेड़ दिखाई देता है और पेड़ पर बैठ जाता है। वह क्या देखता है, एक चिड़िया उसको दिखाई दे जाती है और उसके पास जाता है। उससे कहता है, अरे चिड़िया रानी, तुम क्या कर रही हो, क्या काम करती हो? अरे मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे कहीं काम मिल जाए, मुझे कहीं काम मिल जाएगा तो मैं वहाँ कर लूँगी। कौवा यह सोच ही रहा था, उसको बैठे बिठाए एक नौकरानी मिल गई थी। अब वह उस नौकरानी को अपने घर में काम करवाएगा और पैसे भी नहीं देगा। यह सोच ही रहा था तो चिड़िया कहती है, अरे क्या हुआ? अरे तुम ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, मेरे पास बहुत काम है। और चिड़िया को अपने घर ले जाता है। जब टूनी चिड़िया उसके घर पहुंचती है तो सोचने लगती है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता। और काला कौआ कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें यहीं पर काम करना है। हाँ, मैं यहीं काम करूँगी। अब मुझे तुम बता दो क्या क्या काम करना है। अरे तुम्हें खाना बनाना है और घर में जो भी काम है वो सब करना है। ठीक है, मैं सारा काम कर लूँगी, पर ये बताओ मुझे पैसा कितना मिलेगा? तुम परेशान मत हो, तुम्हें पैसा भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। काला कौआ टूनी चिड़िया को काम करवाने के लिए लेके आया था, पैसे देने के लिए नहीं। अब वह टूनी चिड़िया उसके घर में काम करने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। मुझे लग रहा है, मामा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या बात है माँ, तुम्हारा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे शरीर में जान नहीं है। क्या बात हो गई है माँ, मुझे बताओ। बेटी, मेरी लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। मैं क्या करूं? आज मुझे कहीं नई जगह काम मिला था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब है। बेटी ऐसा करना, तुम मेरी जगह काम पर चली जाना, मैं तुम्हें पता बता दूंगी।
ठीक है माँ, मैं तुम्हारे नाम के काम पर चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल मत परेशान हो। आज मैं तुम्हारी जगह काम पर जाऊंगी। अपनी माँ के बदले टूनी चिड़िया की बेटी काम पर चली जाती है। काला कौवा देखता है कि मेरे घर पर कोई बच्ची है जो खाना बना रही है। पूछता है, बेटी तुम कौन हो? टूनी चिड़िया की बेटी कहती है, अंकल मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। और वह देखता है टूनी चिड़िया की बेटी कितनी मेहनत से खाना बना रही है। बताओ, छोटी सी उम्र में अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए उसका काम खुद करने के लिए आ जाती है। बताओ, अब उसका कौवे का ख्याल बदल चुका था। कहने लगता है, अब मैं इसके पैसे नहीं मारूंगा। जो बेटी अपनी माँ की सेवा करने के लिए दूसरे के घर काम कर सकती है, मैं उसके मेहनत के पैसे कैसे मार सकता हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो अच्छी कहानियाँ आती रहती है इस चैनल पर। दिवाली का वक्त था। टूनी चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। ओम जय जगदीश हरे सो जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। बाहर दिवाली के पटाखे चला रहे थे। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी और सब लोग पटाखे चला रहे थे। दिवाली की सब खुशियां मना रहे थे। चारों तरफ उजाला ही उजाला था। पटाखे चल रहे थे और टूनी चिड़िया अपनी माँ को कहती है, माँ हम लोग पटाखे क्यों नहीं चला रहे? टूनी चिड़िया कहती है, बेटी हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पिताजी की इतनी बड़ी नौकरी नहीं जो तुम्हारे लिए पटाखे ला कर दें। अरे दूर से चलाओ पटाखे, नहीं तो हाथ में फट जाएगा। क्या कर रही हो? अरे घबराओ मत, मुझे अच्छी तरीके से पटाखे चलाने आते हैं। मैं आराम से चला लूँगी, दिवाली का वक्त है। और टूनी चिड़िया पटाखे चलाती रहती है और अपनी दिवाली मनाती रहती है। आज भी काम नहीं मिला, दिवाली का वक्त है और घुज में कुछ भी नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? जहाँ भी नौकरी मांगने जाता हूँ मुझे नौकरी नहीं मिलती। अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो घर का राशन भी आ जाता और अपनी बेटी के लिए पटाखे भी आ जाते, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। तुम घबराओ मत, हमारे पास अभी मुसीबत है तो एक न एक दिन भगवान की कृपा से ज़रूर टल जाएगी। तुम घबराओ मत, तुम्हें नौकरी कहीं न कहीं मिल जाएगी। तुम हिम्मत मत हारो। और कबूतर वहाँ से नौकरी की तलाश में चला जाता है। ए भगवान, आज मुझे नौकरी मिल जाए। मेरी बेटी पटाखे मांग रही है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढ ही लूँगा। बल्लू कबूतर को
एक आश्रम दिखाई दे जाता है और वो आश्रम में चला जाता है और सोचने लगता है कि वहाँ एक गुरुजी बैठे हुए थे और वहाँ पर कहते हैं, अरे बेटा कबूतर, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मेरे घर में तो राशन भी नहीं है और बच्चे पटाखे मांग रहे हैं, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, क्या करूँ? बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ ऐसे पटाखे देता हूँ जादुई, जिससे तुम्हारे घर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और वह गुरुजी उसको जादुई पटाखे दे देते हैं, जिससे वह वो पटाखे लेकर अपने घर पर चला जाता है। जिससे आप इतने सारे पटाखे कहाँ से लेकर आए हो? अपना बेटा बहुत खुश हो जाएगा। इतने सारे पटाखे देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, परंतु आप बता नहीं रहे हैं ये पटाखे कहाँ से आए हैं। और बंटी कबूतर कहता है, तुम घबराओ नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं परेशान हो गया था तो उड़ते उड़ते एक बाबा की कुटिया में पहुंचा और बाबा जी ने मुझे ये पटाखे दिए हैं और कहा है, बेटा तुम इससे जो भी कुछ मांगोगे दिवाली के तुम्हें सब कुछ मिलेगा, परंतु ध्यान रखना इसे तुम बेफालतू का यूज मत करना और अपने बच्चे की इच्छा पूरी करो और जाकर अपनी दिवाली आराम से मनाओ। और इस प्रकार वह सब लोग आराम से दिवाली मनाने लगते हैं। मीनू चिड़िया का बच्चा आराम से पटाखे छुटाने लगता है और मज़े लेता रहता है दिवाली के, और कहता है, ओहो मैंने तो आज पापा ने मेरे को बहुत सारे पटाखे दिए। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत समय पहले की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति टूना के साथ आराम से रहती थी, परंतु वह बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया सोचती है और अपने पति से कहती है, कब तक ऐसे काम चलेगा? घर में एक दाना भी नहीं है। बताओ हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इसीलिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अपने घर का गुजारा हो जाए। आपको तो पता ही है मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, अब हम उसको कैसे पालेंगे? तुम घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। मैं सेठ के पास जाता हूँ, सेठ कौआ मुझे कुछ न कुछ काम दे देगा। टूना वहाँ से चला जाता है और जाते जाते सोचने लगता है, भगवान आज मेरा कहीं काम लग जाए। अरे कौआ भैया, मुझे अपने घर में कुछ काम दे दो, मेरे घर में बड़ी परेशानी चल रही है, आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। कौआ वह सोचने लगता है, इसको क्या काम दूँ मैं, मुझे कोई भी यहाँ पर नौकर नहीं चाहिए, ये वैसे भी कामचोर है। अरे
तू यहाँ क्या करेगा? जा यहाँ से, तेरे लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तू यहाँ से चला जा, समझ गया? मैं अपने घर में ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखता। और वह टूना वहाँ से चला जाता है। टूना चिड़ा आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहने लगता है, ए भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं दे रहा। बताओ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं चील दादा के पास जाता हूँ। चील दादा मुझे कुछ न कुछ काम दे देंगे। और वहाँ से चला जाता है। वह चील के पास पहुँचता है और कहता है, अरे चील काका, मुझे काम पर रख लो। मेरे घर में बहुत परेशानी है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ और मुझे आप काम पर रख। और चील क्या है, अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरे पास बहुत काम है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं इतना काम दूंगा। चील एक बहुत अच्छा पक्षी था, दूसरों की हमेशा मदद करता था। इधर टूनी चिड़िया को एक छोटा बेबी चिड़िया हो जाता है और वह बहुत खुश थी। अरे मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा बहुत प्यारा है। अब इस तुम्हारे पापा आएंगे, बहुत खुश होंगे। मेरा प्यारा बच्चा। टूना चिड़ा को काम भैंसों का मिल जाता है और वह भैंसें चराने लगता है। अब वह सोच रहा है, चलो मैं अपने घर का गुजारा तो कर लूँगा। चलो मुझे टूनी चिड़िया के पास जाना चाहिए। जैसे ही टूना अपने बेटी को देखता है, बहुत खुश होता है और कहता है, हे भगवान, तूने कितनी प्यारी बेटी दी है मुझे। और उसकी माँ उसको सहला रही थी और खुश हो रही थी, कह रही थी, अरे मेरी प्यारी बेटी, कितनी प्यारी बेटी है, कितनी सुंदर है। टूना चिड़ा कहता है, हाँ मेरी सुंदर बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अब मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगा। अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, कड़ी मेहनत करूँगा। और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की बेटी बड़ी हो रही थी। माँ से कहती है, माँ, पापा क्या काम करते हैं? माँ कहती है, बेटा पापा बहुत मेहनत करते हैं, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं कि बस देखा नहीं जाता। उसकी छोटी सी बेटी ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है, माँ, तुम उनको ऐसा कोई काम करने के लिए बोलो जो आराम से काम कर ले और उसमें मुनाफा भी हो। उसकी माँ सोचने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी अपने पिताजी को लकड़ियाँ काटते हुए देख लेती है। वह बहुत ही दुखी होती है। हे भगवान, मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और मैं आराम से खाना खाती हूँ। वह सब देखकर बहुत दुखी थी। माँ, पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, गर्मी में लगे रहते हैं, तुम उनके लिए ऐसा कोई काम बता दीजिए जिससे वो आराम से अपना बिजनेस कर सके। अब टूनी चिड़िया सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। बेटी,
तुम घबराओ मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ धंधा करवा दूंगी, जिससे हमें थोड़ी आमदनी होगी, पर सुकून से खाएंगे। और यह सब उसके लिए एक टॉफ़ी की दुकान खुलवा देती है, जिससे वह उसके पास ग्राहक आने लगते हैं और उसकी बिक्री होने लगती है। धीरे धीरे वह उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। इससे वह उसको मुनाफा होने लगता है और देखते ही देखते उसका बिजनेस और बढ़ जाता है, जिससे एक दिन उसके पास चील चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारा तो बिजनेस बहुत चल रहा है। हाँ काका, मेरा बिजनेस चालू हो गया। मेरी पत्नी ने मेरी बहुत ही मदद की है। और वहाँ से चील चला जाता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस और मुनाफे में चलने लगता है, जिससे उसकी हालत सुधरने लगती है। और उसकी बेटी कहती है, माँ, पापा का बिजनेस सही चल गया। आपने जो पैसा लगाया था वह मुनाफे में गया। पिताजी तुम्हारे थोड़ा कमाते हैं, पर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। टोनी चिड़िया की नई नई शादी होती है और अपने ससुराल आती। उसने पहले से ही सोच रखा था कि मैं अपने ससुराल जाकर बहुत ही आराम से रहूँगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी। पति के साथ मैं घूमने जाऊँगी। पर उसका सपना धरा के धरा, क्योंकि उसके बंटी कबूतर उसका पति था। जो उसने सोचा था मेरा पति बहुत बढ़िया नौकरी करता है, परंतु उसका पति कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि उसकी शादी झूठ बोलकर करवा दी गई थी। कहा था कि तुम्हारा पति सरकारी नौकरी। घर आके जब देखा उसका पति कुछ भी नहीं करता था। बंटी कबूतर जैसे ही टोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अब तो मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मैं जो करता हूँ वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। बंटी कबूतर एक चिड़िया को काम पर ले जाता है और काम करता है। उसके बाद आराम करने लगता है। कहने लगता है, अरे टोनी चिड़िया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज तुम काम पर चली जाओ। और टोनी चिड़िया काम पर चली जाती है। जैसे ही काम पर जाती है उसको सर पर जाती है चोट और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे बहुत ही आराम मिलेगा, पर ससुराल में आके बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और इस प्रकार टोनी चिड़िया घर पे चली जाती है। जाने के बाद देखती है बंटी कबूतर आराम से बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, पर वह झूठ बोल रहा था। उसके एक बड़ी बहन थी जो उसकी शादी नहीं हुई थी, उसको शादी भी करनी थी, परंतु उसने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वह बहुत ही आलसी था। एक दिन टोनी चिड़िया के घर में कितने दिन पड़े रहोगे? मैं तो सोचती थी कि तुम बहुत मेहनती हो, अब बताओ। अरे नहीं टोनी, मैं बहुत मेहनती हूँ, तुम्हें पता नहीं। पहले तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत काम करता था, पर अब जब से तबीयत ख़राब हुई है तो अब मेरा मन नहीं लगता काम करने में। कब तक ऐसे चलेगा?
तुम्हें पता है तुम्हें अपनी बड़ी बहन की भी शादी करनी है, ऐसे तो तुम शादी भी नहीं कर पाओगे। कि टूनी चिड़िया की बात सुनकर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना घर ही बेच दूँ और अपनी बहन की शादी कर दूँ। और बंटी कबूतर घर को बेच देता है। टूनी चिड़िया से कहता है, मैं अपनी बहन की शादी करूँगा। ऐसा करते हैं, हम कहीं और जाकर रहेंगे और पैसे कमाएंगे और दोबारा घर ले लेंगे। अब टूनी चिड़िया कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए वह दोनों चल दिए और अपनी बहन की शादी करके कहीं और किराए पर रहने लगे। इस प्रकार कुछ दिन भी तो वह बिल्कुल भी काम में उसका मन नहीं लगता था और टूनी चिड़िया को कहता था कि जाओ तुम काम करके लाओ। टूनी चिड़िया कहती है, मैं कब तक काम करूँगी, मैं तो सोच कर आई थी कि तुम बहुत मेहनती हो, अब मेरे बस की नहीं है काम करना। और इस प्रकार टूनी चिड़िया को कबूतर छोड़कर चला जाता है। अब वह अकेली रह जाती है। कुछ दिन के बाद उसको एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होता है, जिसे देखकर वह अपने आंसू टपकाती है। अब तो मुझे ही पालना पड़ेगा, बंटी कबूतर तो मुझे छोड़कर चला गया। बताओ, अब वह अपने बच्चे को खुद अकेले रह के पालने लगी। और आसपास की पक्षी कहते हैं, बताओ बंटी कबूतर ने कितना गलत किया, टूनी चिड़िया को छोड़कर चला गया। बेचारी अपने बच्चे को पालने में कितनी मेहनत कर रही है, अपना दुख काटते हुए अपने बच्चे को पालने लगती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब